मॉर्निंग। हम लोग कल रात को आ गए थे कटरा वापस रात में 2:15 बजे, और हम लोग हेलीकॉप्टर नहीं ले पाए क्योंकि जल्दी फ्री हो गए थे और रात में वेट करने का वहाँ कोई मतलब नहीं था। तो फिर हम लोगों ने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया, तो वो पैसे तो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी रात में पहुँच के हम लोगों ने ये हुआ कि रेस्ट कर लिया। तो ये हुआ, अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, अभी निकल जाएंगे अमृतसर के लिए। और चलिए मिलते हैं फिर। अभी ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग आपको अमृतसर वाला ट्रिप दिखाते हैं। हे गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग निकल गए कटरा से और ऑन द वे टू अमृतसर, नॉट मुजफ्फरपुर। तो अमृतसर यहाँ से है 240 किलोमीटर, क्योंकि कटरा से हम लोग जम्मू वाले हाईवे पे आ गए हैं, मतलब आगे जो 4 लेन रास्ता है, और 5 घंटे 3 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो 1 घंटा आप प्लस कर दो, क्योंकि फैमिली के साथ हैं तो बीच में रुकते और खाते पीते जाएंगे, ठीक है, आराम से। तो 6 घंटे मान लो, 12:30 साढ़े 6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे अमृतसर। और डीज़ल है काफ़ी, 690 किलोमीटर चलने लायक डीज़ल है, तो डीज़ल लेंगे नहीं। अमृतसर से जब आगे का ट्रैवल करेंगे तो डीज़ल लेंगे फिर। और एवरेज ठीक ठाक है, 21.2 दिख रहा है, तो उसको आप 18, 19, 20 मान के चलो, शायद दे रहा होगा, क्योंकि MID से थोड़ा कम ही रहता है। गाड़ी भी अच्छा, मतलब 17,989 किलोमीटर चल गई, घर जाते जाते 20,000 किलोमीटर हो जाएगा, तो सर्विसिंग का भी टाइम आ जाएगा, ठीक है, 3rd सर्विस का। तो मिलते हैं आगे पीछे। फिर कल का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था, माता रानी की कृपा है कि बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। थोड़ा हेलीकॉप्टर वाले में प्रॉब्लम हुई थी, उसका अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ये है कि साइलेंट, अच्छा दीपक का फ़ोन है। अब अपडेट ये है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग मैंने थोड़ी लेट की थी, तो मुझे नेक्स्ट डे रिटर्न वाला टिकट मिला था। उसमें क्या हुआ है कि 9 को ऑनवर्ड मतलब जाना था और 10 को रिटर्न आना था मॉर्निंग में। तो अभी, और मुझे 2:30 बजे की टिकट मिली थी 9 तारीख की जाने की। तो लेकिन फिर भी हम लोग सुबह 8 बजे पहुंच गए वहाँ पे ऑफिस में, और उनको रिक्वेस्ट किया कि देखो खाली है तो कुछ करवा दो अगर जल्दी हो जाए तो। लेकिन क्या है, कल नवरात्रा का पहला दिन, चैत्र नवरात्रा शुरू हुई है, और कल पहला दिन था नवरात्रा का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कहीं पे बीच में कोई स्लॉट इनको खाली नहीं मिल रहा था जिसमें ये फिक्स कर पाए। लेकिन फिर भी थैंक यू उनका, हिमालयन हेली सर्विसेज वालों का, कि उन्होंने फिर भी रिक्वेस्ट करते करते फिर कंसिडर किया। उन्होंने 2:30 बजे का जो टाइम था उसको 1 बजे का उन्होंने हमें टिकट दे दिया। दिक्कत ये है ना कि हेलीकॉप्टर एक बार में सिर्फ 6 लोगों को लेके जाती है, और ज़्यादा भीड़ या फिर टिकट जो भी होती है, तो जब यहाँ से आपको टिकट मिल भी जाता है, बोर्डिंग पास मिल भी जाएगा, फिर भी आपको मतलब फ्लाइट टेक ऑफ होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे टाइम लग जाता है। तो हम लोगों को जो 1 बजे का टिकट मिला था, हम लोगों को 1 बजे का टिकट मिला था, वो 1 बजे से आप समझो कि लगभग 3 बजे, हाँ 2 घंटे तो हम लोग को लग गए एटलीस्ट, मतलब 3 बजे हम लोग पहुँचे ऊपर। फ्लाइट का टाइम, जो ट्रैवल टाइम है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये देखो, आप टनल क्रॉस करें अभी हम लोग जस्ट। तो ये हेलीकॉप्टर का ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट भी मुश्किल से नहीं लगते हैं, आप 5 मिनट में पहुँच जाओगे, ठीक है। लेकिन वेट बहुत करना पड़ता है, तो एक वो चीज़ है। और दूसरी कि कल हमें फिर वापस आना था, लेकिन हम लोग फिर हेलीकॉप्टर से आज वापस नहीं आए, हम लोग कल रात को ही दर्शन करके, और एक मेरे रिलेटिव है, मतलब मेरा भतीजा ही है, उसने VIP पास का इंतज़ाम करवा दिया था, तो उसके थ्रू आधे घंटे में दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद फिर हमारी आरती की बुकिंग थी, 8 का आरती शाम की, वो आरती हम लोगों ने अटेंड किया। बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसी आरती अभी तक मैंने अटेंड नहीं की थी, मतलब इतना मज़ा आया। 2 घंटे का वो था, 7:20 से आरती शुरू हुई थी, और मतलब मन प्रसन्न हो गया। लगा कि जैसे कि भगवान, मतलब देवी माँ के चरणों में ही बैठे हैं, और वहीं पे सामने में वो विराजमान है, और वहीं सामने में उनकी आरती हम लोग कर रहे हैं। मतलब कि इस तरह की फीलिंग पहले कभी नहीं आई थी मुझे, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे।
और उसके बाद फिर आरती के बाद हम लोग निकल के फिर हम लोगों ने खाना खाया, डिनर किया, और वहाँ से फिर हम लोगों ने वो पौनी ले ली। पौनी के बाद फिर वो लेके हम लोग चले गए थे भैरव बाबा का दर्शन करने। वहाँ पे भी क्योंकि रात का 11 बज गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 1-2 लोग थे, तो जल्दी से दर्शन करके और उसी पौनी से फिर हम लोग वापस कटरा चले आए। तो रात के 2-2:15 बजे तक हम लोग कटरा पहुँच गए थे। वहाँ पे फिर होटल चले आए, रेस्ट किया हम लोगों ने, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके और अभी जस्ट हम लोग निकल गए हैं अमृतसर के लिए। अभी आगे का प्लान ये है कि हम लोग अमृतसर आज शाम तक पहुँचेंगे, आज स्टे करेंगे वहाँ पे। कल गोल्डन टेम्पल जाना है, फिर जलियांवाला बाग, और उसके बाद फिर वाघा बॉर्डर, मतलब अटारी बॉर्डर। वाघा जो पाकिस्तान साइड का बॉर्डर है उसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं, जो इंडिया साइड का बॉर्डर है उसको अटारी बॉर्डर बोलते हैं। तो अटारी बॉर्डर जाना है, और उसके बाद फिर परसों हम लोग फिर निकलेंगे वापस। तो जब परसों की बात होगी तो परसों बताएंगे फिर कहाँ जा रहे हैं। ये टूर थोड़ा लंबा है और इस वीक तक तो चलेगा एटलीस्ट। तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में। आप लोग को अपडेट दे दूं कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर, ये जो एक्सप्रेस वे प्रपोज्ड है, जो बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी का ये पूरा फ्लाईओवर है, देख लो आप। तो अभी क्या है ना कि कठुआ के आगे से, अब कठुआ तक ऑलमोस्ट समझो, जम्मू से कठुआ तक अंडर कंस्ट्रक्शन पूरा रोड है। तो इधर तो अभी टाइम लगता है, लेकिन कठुआ के बाद फिर आपको कोई टाइम नहीं लगेगा अभी आने में इधर। और अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण गाड़ियाँ जो एवरेज स्पीड होती है ना गाड़ियों की, वो कम हो जा रही है। तो मेन उसका चक्कर है, बाकी तो ठीक है। अब चलो, माता रानी के जब दर्शन अच्छे से हो जाते हैं तो सब पॉजिटिव होता है। तो एक और है कि गाड़ी में जब हम लोग जब कटरा आ रहे थे उस दिन, तो गाड़ी में किल लग गई थी। तो अपना वो जो देखो आपको MID में दिख रहा होगा, वहाँ पे ना वार्निंग लाइट जल रही है। तो जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बता रहा है कि जो राइट साइड का पीछे का टायर है ना, उसमें हवा कम है। देखो ब्लिंक भी कर रही है, तो प्रेशर कम हो रहा है धीरे धीरे। तो 2 कील लगी हुई है जिसमें अभी क्या किया, जब मॉर्निंग हम लोग होटल से चल रहे थे तो उसमें बिल्कुल हवा नहीं थी, 5 पॉइंट हवा था। तो मैंने एक फ्रेंड से अपना वो हवा वाली मशीन है ना, वो बोरो कर लिया था, वो है मेरे पास। तो मॉर्निंग में तो उससे हवा डाल दिया मैंने, हवा डाल के हम लोग निकल गए। अभी आगे देखते हैं कि कोई पंक्चर वाला अगर मिल जाए, ठीक है ना, जो टायर खोल के, मतलब टायर निकाल के उतार के अंदर से पंक्चर बना दे। अंदर से पंक्चर बनाने से क्या फ़ायदा होता है ना कि एक तो आपकी जो ये रेडियल टायर है ना, तो उसमें जो पत्ती लगी होती है वो उतना ख़राब नहीं होता है, क्योंकि जब ऊपर से वो रबर वाला ट्यूब लगा के पंक्चर बनाते हैं ना, तो उससे टायर का लाइफ थोड़ा कम होने का चांस रहता है। और बाद में क्योंकि लगातार चलते वो घिस के, और अगर वो बाहर कभी निकल गया तो दूसरी बार आप कितना भी उसको पंक्चर फिर से बनाने का, रिपेयर करने की कोशिश करो, वो ठीक नहीं होती, वो प्रॉब्लम करती रहती है हमेशा। तो अंदर से पंक्चर बनाने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो पहले बचपन में हम लोग वो ट्यूब पे वो चिपकाते थे ना, राउंड वाला पंक्चर वाले जो चिपका देते थे, हम लोग देखते थे। तो वैसा ही ना बड़ा एक साइज़ का आता है जो टायर के अंदर से चिपका देते हैं डायरेक्टली। और उससे चिपकाने से क्या होता है कि एक तो टायर के अंदर से प्रेशर होती है, तो वो अंदर की तरफ निकलेगा नहीं, और वो पंक्चर एक बार बन गई ना तो वो लाइफ टाइम आपकी एकदम परफेक्ट रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं करने वाली। उसमें हवा भी कभी लीक नहीं होता। तो डिपेंड करता है वो, इनकेस अगर नहीं यहाँ कोई मिलेगा तो फिर मेरा जो परमानेंट एक पंक्चर बनाने वाला है मेरे घर के पास, फिर उससे ही पंक्चर बनवाएंगे। तो ये देख लो, पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी चल रहा है ना, और अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण जो आपका एवरेज स्पीड है वो कम हो जा रहा है।
बाकी अभी तक ऐसे कहीं कोई दिक्कत आई नहीं है। वाइफ और बेटी दोनों पीछे सो रहे हैं सीट पे और मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। तो चलो आगे कुछ फिर होता है तो अपडेट देते हैं आपको। पॉज कीजिए। पॉज कर लीजिए ना। हेलो फ्रेंड्स, ऐसा सब बोलते हैं इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपडेट ये है कि दोपहर के 4 बज रहे हैं। दोपहर या शाम बोलिए, शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग अभी पठानकोट में हैं। 11:30 में हम लोग चले थे कटरा से और ये आज का दूसरा टॉल है। एक तो जम्मू में आया था कठुआ में और ये दूसरा टॉल है पठानकोट का। और अभी अमृतसर है 101 किलोमीटर। शाम के 5:42 में पहुंचने का एस्टिमेटेड टाइम है। और यहाँ पे टोल 135 रुपीज़ का है वन वे। तो चलिए आगे और दिखाते हैं आपको अमृतसर का रास्ता। अभी दोपहर के 4:22 हो रहे हैं। अमृतसर 79 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे 16 मिनट लगेंगे। पठानकोट से हम लोगों ने NH54 ले लिया जो गुरदासपुर होते हुए अमृतसर को जाती है। हाईवे बहुत अच्छा है और कहीं कहीं कुछ कोई मतलब हल्का सा अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, लेकिन न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। बहुत अच्छा हाईवे है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कभी भी आप पठानकोट से अगर अमृतसर जाते हैं तो NH54 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आगे बने रहिए, दिखाते हैं फिर आपको आगे करूँ। किसने ये खाया हुआ है? अगर आप इस चीज़ को पहचानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों ने ये खाया हुआ, उसका नाम क्या है। हम लोग तो बचपन में इसे तूत बोला करते थे, तूत, लेकिन बहुत जगह हर चीज़ का नाम अलग अलग होता है। तो पहले तो ये बताइए कितने लोगों ने खाया है और क्या क्या नाम अलग अलग जगह पर इनको किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग गुरदासपुर क्रॉस कर रहे हैं, गुरदासपुर फ्लाईओवर। अमृतसर 76 किलोमीटर। गुरदासपुर में डेरा बाबा चौक से हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया अमृतसर के लिए। तो
गुरदासपुर के का आउटस्कर्ट्स है। अभी एक शॉप देखी मैंने, वहाँ पे वेडिंग कार का पोस्टर लगा हुआ था। तो मर्सिडीज जी वैगन खरीदी थी और जागुआर खरीदी। तो ये क्रेज़ है यहाँ पे महंगी गाड़ियों का, वेडिंग कार। शादी के लिए समझे। तो शाम के बज रहे हैं 5:24 और हम लोग अमृतसर बाईपास पे हैं। ऑलमोस्ट अमृतसर इन करने ही वाले हैं और 8.1 किलोमीटर दिखा रहा है अभी अमृतसर बचा हुआ। एक्चुअली जीटी रोड पे हमारा होटल है तो वो 8 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं। ये बटाला रोड अमृतसर रोड दिख रहा है। गाड़ी का एवरेज 24.8 किलोमीटर पर लीटर, तो एवरेज तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख लीजिए बाईपास पे हम लोग आगे जाके इस रोड में ऐड हो रहे हैं। ट्रैफिक बढ़ जाएगी इसलिए फिर आगे क्या करते हैं रिकॉर्ड। सीधा कीजिए। अच्छा ये जो है ना बस का ये बस के लिए लेना है। बीच में जो है ना स्टॉप है बना हुआ है। जैसे बस कोई आएगी ना तो उसके बीच में रुकेगी तो पैसेंजर सब चढ़ेगा उस पर, उसी का बस स्टॉप बना हुआ है। और नीचे से जिसको भी आना होगा वो लिफ्ट से आएगा ऊपर। और ये जो है अभी इसका स्क्रीन ऑफ
साफ हो गया ना। कोई बात नहीं। अब ऊपर वाला बटन एक बार दबा दीजिए, बंद करिए। मैं आपको रूम दिखाती हूँ, कितनी बड़ी रूम है। और सोफा वाला निकाला वो भी, इसमें ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के यहाँ पे नायक भी चेयर लगी हुई है, उस युद्ध में देवताओं यहाँ पे ड्रिंक असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं इधर वॉटो है, महल है, और इधर वॉशरूम है। वॉशरूम में बाथटब भी है। पापा जब ये हमारा रूम। पापा जब इसको कौन सा है? करते हैं तो खोलते हैं तो लाइट जल जाता है, बंद करते हैं फिर हाँ, ये फ्रीज है। बंद हो जाता है। ये होटल का नाम है रिजेंटा प्लेस, जीटी रोड पे है, अमृतसर में।